हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन को डिज़ाइन किया जाता है गिवन क्वेश्चंस पे। इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि हम लोग को एक डीएफए दिया हुआ है, बना बनाया डीएफए, उसका उसका अगर आपको उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए, डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड है। पहला मेथड है स्टेट एलिमिनेशन मेथड और दूसरा मेथड है आर्डेंस मेथड। तो हम लोग दोनों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो अभी मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ कि हम लोग को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप्स नोट डाउन कर दिए हैं ताकि आप लोग इसके नोट्स बना सकें। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, स्टेट एलिमिनेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को इसके स्टेट्स को एक एक करके एलिमिनेट करना है। तो चलिए पहले मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ क्या क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। पहला स्टेप ये कहता है एलिमिनेट डेड स्टेट डायरेक्टली। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि डेड स्टेट वो स्टेट होते हैं जिस स्टेट से हम लोग फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते। तो अगर वहाँ पे एक डेड स्टेट रहता है तो उसको आप लोग को सीधे डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है। उसमें जितने भी उससे एसोसिएटेड एजेस होंगे उनको भी एलिमिनेट कर देना है। यानी कि उस डेड स्टेट से या तो कोई एज आ रहा है या तो कोई जा रहा है, वो डायरेक्टली हट जाएंगे। उससे हम लोग के क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Next, if there exists any incoming edge to the initial state, create a new initial state having no incoming edge। देखिए ये क्या कह रहा है, सपोज ये हम लोग का एक इनिशियल स्टेट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हम लोग का इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट और इस पर एक इनकमिंग एज है सिंबल बी के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक नया इनिशियल स्टेट बनाना है। जैसे मैं कह सकता हूँ क्यू डैश नॉट। इससे हम लोग फिर जाएंगे क्यू नॉट की तरफ जो कि हम लोग का था इनिशियल स्टेट। और यहाँ पे जो हम लोग को ट्रांजिशन दिखाना है वो दिखाना है एप्सिलॉन या नल का। आपको बेसिक यही काम करना है कि अगर इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज है तो आपको उस स्टेट को इनिशियल से हटा के एक दूसरा इनिशियल स्टेट ऐड कर देना है और उस इनिशियल स्टेट से एक पाथ एप्सिलॉन दे देना है जो कि क्यू नॉट की तरफ जाए या फिर पुराने वाले इनिशियल स्टेट्स की तरफ जाए। और बात करते हैं थर्ड स्टेप की। फाइनल स्टेट शुड नॉट हैव एनी आउटगोइंग एज। कोई फाइनल स्टेट पे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं होना चाहिए एंड देयर शुड बी ओनली वन फाइनल स्टेट। यानी कि हम लोग के जो डीएफए दिया उसमें एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट नहीं होने चाहिए और फाइनल स्टेट से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इफ़ देयर एग्जिस्ट आउटगोइंग एज फ्रॉम द फाइनल स्टेट क्रिएट अ न्यू फाइनल स्टेट विथ ई ट्रांजिशन। जैसा कि ये मैंने एग्जांपल बताया, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका Q4 एक फाइनल स्टेट है, यहाँ से एक आउट गोइंग एज P है, तो आप क्या करेंगे, आप Q4 को आप फाइनल स्टेट था, अब इसको फाइनल स्टेट से हटा के आप Q5 एक फाइनल स्टेट बनाएंगे नल ट्रांजिशन के साथ एप्सिलॉन। और उसके बाद ये B जहाँ जा रहा था वहीं पे आपको जाने देना है। तो बेसिकली ये तब आपको अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बस मैं पॉइंट्स रीड आउट कर रहा हूँ। और इन केस ऑफ मल्टीपल फाइनल स्टेट्स कन्वर्ट देम इनटू नॉन फाइनल स्टेट एंड क्रिएट ए न्यू फाइनल स्टेट। आपको पता ही है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मल्टीपल फाइनल स्टेट्स को कैसे मर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास तीन फाइनल स्टेट है Q1, Q2 एंड Q3। तो तीन फाइनल स्टेट है, आप इसको क्या करेंगे, मर्ज करके एक सपोज Q5 एक फाइनल स्टेट लेंगे और सब में नल ट्रांजिशन से इसको मूव करवाएंगे और ये अब जितने भी स्टेट्स रहेंगे वो सब नॉन फाइनल स्टेट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये तब आपको क्लियर होगा जब इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, एलिमिनेट ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप वन बाय वन, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विल बी देयर। ये सारे प्रोसेस करने के बाद जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनको एक एक करके हटा देना है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट हम लोग के पास लास्ट में बच जाएगा। और देयर ट्रांजिशन पाथ विल बी आवर रेगुलर एक्सप्रेशन। और फाइनल इनिशियल से फाइनल की तरफ जो ट्रांजिशन पाथ दिखेगा वो हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो आई होप कि आप लोग को अब तक आउटलाइन समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये एक सिंपल सा डीएफए दिया हुआ है जिसको हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला कंडीशन देखना है क्या, यहाँ पे कोई डेड स्टेट है, यहाँ पे कोई डेड स्टेट नहीं है, इसलिए हम लोग आगे मूव करेंगे। तो इसके बाद जो स्टेप था वो ये कहता था अगर इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज है तो हम लोग को एक नया इनिशियल स्टेट बनाना है जिसका कोई इनकमिंग एज ना हो। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे देखिए इनकमिंग एज है, बी से ए की तरफ एक एज जा रहा है इनपुट सिंबल 1 के साथ। तो आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट नया बनाएंगे। फॉर एग्जांपल उस स्टेट का मैं नाम दे देता हूँ क्यू आई। क्यू आई हम लोग का नया इनिशियल स्टेट होगा
जो कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे मतलब बिना कोई सिंबल लिए ए पे मूव करेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ताकि डीएफए के फंक्शनिंग में कोई चेंजेस ना आए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कोई इनपुट सिंबल ले लेंगे तो हम लोग का डीएफए का जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, मतलब बिना कोई सिंबल लिए ये ए की तरफ जाएगा और इसके बाद आगे सेम वैसे ही रहेगा। बी हम लोग का फाइनल स्टेट है, ये 0 पे बी पे जाएगा, बी से 1 पे वापस ए पे आएगा। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद अब हम लोग को ये कंडीशन चेक करना है, क्या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हैं? जी नहीं, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट नहीं है, यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है। और क्या इस फाइनल स्टेट से कोई आउटगोइंग एज है? जी देखिए इस फाइनल स्टेट से एक आउटगोइंग एज है, ये 1। तो अब यहाँ पे आपका फिर से कंडीशन वायलेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा फाइनल स्टेट बनाना है। तो अब दूसरा फाइनल स्टेट बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे आप, क्यू आई ये सेम रहेगा, एप्सिलॉन पे जाएगा ए पे। उसके बाद फिर ये जो बी है ये आपका फाइनल स्टेट से हट जाएगा, सिंबल्स सब वहीं रहेंगे, लेकिन अब बी से आप एक फाइनल स्टेट की तरफ मूव करेंगे जिसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल क्यू एफ, और ये बन जाएगा आपका फाइनल स्टेट जो कि एप्सिलॉन सिंबल पे आगे बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोगों ने फाइनल और इनिशियल और फाइनल स्टेट के मतलब जो भी स्टेप्स हमको करने थे हम कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, 1 बाय 1 इंटरमीडिएट स्टेप्स को एलिमिनेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट करते हैं स्टेट ए को। अगर आप स्टेट ए को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्यू आई से आप एप्सिलॉन पे ए पे जा रहे हैं और ए से एक आउटगोइंग एज है 0 जो कि बी पे जा रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बीच में से ये ए हट जाता है तो फिर अब क्यू आई बी पे कैसे पहुँचेगा। तो देखिए इनिशियल स्टेट पे पास बी पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, वो है 0। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू आई 0 से बी पे मूवमेंट करेगा। और अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप ये ध्यान दीजिए, बी से अगर 1 आता है तो वो ए पे जाता था, फिर 0 आता था तो वो बी पे जाता था। यानी कि यहाँ पे 1 और 0 का लूप है। यानी कि 1 के बाद फिर 0 आ गया तो बी पे आ गया, फिर 1 के बाद 0 आ गया तो बी पे आ गया, 1 के बाद 0 आ गया फिर बी पे आ गया। यानी कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि 1 और 0 का यहाँ पे मैं लूप लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए अब ए हट गया तो अब बी पे 1 आएगा तो ये घूम फिर के बी पे ही आएगा और बी पे 0 आ ही रहा था। आप इस चीज़ को समझिए कि हम लोग को देखिए यहाँ पे एलिमिनेट करते समय बस ये ध्यान देना है कि कौन सी एजेस कहाँ जाएगी। अब ये देखिए अब अगर ए बीच में से हट जाता है तो बी के पास 1 आता है, तो ये देखिए बी के पास 1 आता था तो ए पे जाता था, फिर 0 आता था, फिर दोबारा बी पे आता था। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 1 और 0 का लूप चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 और 0 का लूप लगा दिया। उसके बाद एप्सिलॉन के साथ फिर से फाइनल स्टेट पे जा रहा है क्यू एफ। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को स्टेप बी को एलिमिनेट करना है। अब बी को अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे, देखिए हम लोग का इनिशियल स्टेट है क्यू आई। अब क्या होगा, क्यू आई से 0 से हम लोग मूव कर रहे थे बी की तरफ और 0, अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, आप ध्यान ये दीजिए, अगर बी हट गया तो अब क्यू आई को क्यू एफ पे जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं। देखिए क्यू आई को अगर क्यू एफ पे जाना है तो सबसे पहले 0 मिलना चाहिए, उसके बाद या तो 0 या तो 1 ना, 1 और 0 का लूप यहाँ पे लगा हुआ है। तो लूप को आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 और लूप को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर ये आ जाएगा क्यू एफ पे, और ये देखिए ये बन गया आपका जो है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन डी एफ ए। यानी कि इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है 0 1 0 का स्टार। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए इसमें मेन हम लोग को बस ये देखना है कि अगर कोई स्टेप एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसके जो इनकमिंग और आउटगोइंग एजेस है वो कहाँ जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने ए को एलिमिनेट करके देखा कि 0 1 का लूप यहाँ पे लग रहा है, बी को एलिमिनेट करके देखा कि 1 0 का यहाँ पे क्लीन स्टार लग गया। तो बस आप लोग को इसी पे ध्यान देना है कि एजेस कहाँ पे मूव कर रहे हैं और लास्ट में सिर्फ हम लोग के पास इनिशियल और फाइनल स्टेट ही रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह से आप लोगों ने बड़ी इजीली ही एक डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। आगे कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं आप लोग के क्लैरिटी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को डीएफए में ये डीएफए दिया हुआ है जिसको हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है यहाँ पे कोई डेड स्टेट है। तो देखिए बड़े इजीली समझ में आ रहा है कि बी जो है यहाँ पे डेड स्टेट है। क्यों? क्योंकि बी से फाइनल स्टेट सी पे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले डायरेक्टली बी को एलिमिनेट कर देना है। उससे जितने भी एसोसिएटेड एजेस हैं, यानी कि ये
ये डायरेक्टली कट ऑफ हो जाएंगे। तो इसके बाद जो हम लोग के पास DFA बचेगा वो बचेगा ए सिंबल इनपुट पे C, यानी कि फाइनल स्टेट पे जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग के पास बस इतना ही बच रहा है तो अब हम लोग के पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो होगा सिर्फ A, और ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। इट्स वेरी इजी, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना था। क्योंकि जैसे ही आपने डेड स्टेट को एलिमिनेट किया, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंबल बच गया, तो वो आपका बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे स्टेट एलिमिनेशन मेथड के साथ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अरेंडेंस मेथड। तब तक के लिए थैंक यू।